आज वचन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ विशाली छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद मैं वचन को आगे लेकर चलूंगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर ध्यान करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए खुदावंदा जो हमारे लिए दिया प्रभु। ओ जिंदा यहोवा पिता परमेश्वर जो आज का वचन पिता परमेश्वर शेयर करने जा रहे खुदावंदा, ये हमारे दिलों में पिता परमेश्वर गहरा असर करे खुदावंदा। पिता परमेश्वर खुदावंदा बहुत सारे पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते ही पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करे खुदावंदा। पिता परमेश्वर आप महान है खुदावंदा। पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर आप बड़े काम करने वाले पिता परमेश्वर इस वचन को सुनते ही खुदावंदा पिता परमेश्वर सभी लोगों के पिता परमेश्वर विश्वास को आप मजबूत करना प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम में पिता परमेश्वर और मजबूत हो खुदावंदा यीशु राजा। पिता परमेश्वर मेरी छोटी प्रार्थना को सुनो, कबूल करो, मांगती हूँ आपके मीठे नाम से पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पावरफुल नाम में आप सबका आज फिर स्वागत है और आज हम वचन से सीखेंगे। अपना बाइबल खोलें, अगर आपके पास बाइबल है तो अपना बाइबल जरूर खोलें, क्योंकि वचन जो है ये परमेश्वर की आवाज़ है, वचन रूह की खुराक है। जब तक वचन नहीं सुना जाएगा हम आत्मिक तरीके से बढ़ नहीं सकते हैं, ग्रो नहीं हो सकते हैं। वचन सुनना हर व्यक्ति के लिए, हर विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्रभु का शुक्र हो, धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हमने सीखा कि विश्वास हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको पवित्र वचन से सिखाऊंगा विश्वास के बेनिफिट्स, विश्वास के फायदे। विश्वास के क्या फायदे हैं? हम देखते हैं कि संसार में हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, हम स्टोर में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, आप कपड़े खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वॉट एवर यू एक्सचेंज, आप कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी बाय करते हैं, आपको उसके लिए एक करेंसी की ज़रूरत होती है। अगर कोई इंग्लैंड में है तो उसको उसको पाउंड की ज़रूरत है, कोई अमेरिका में है तो उसको डॉलर की ज़रूरत है। अगर आप इंडिया में हैं, हम इंडिया में, तो हम इंडिया की बात करेंगे, हमें रुपए की ज़रूरत है। कुछ लोग कैश पैसे देते हैं, कुछ लोग क्रेडिट के थ्रू पैसे देते हैं, कुछ लोग अपने कार्ड के द्वारा पैसों को पे कर देते हैं। सो ओवरऑल मेरा फोकस आप लोगों का इस चीज़ पर लाना है कि जब भी हम कुछ खरीदने के लिए जाते हैं हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, एक चीज देना पड़ता है, दूसरी चीज लेना पड़ता है। अगर आपने शुगर लेनी है, चाय पत्ती लेनी है, दाल लेनी है, राइस लेने हैं, आप पैसे देते हो और फिर वो आपको वो चीज देते हैं। ये तो धरती की बात हो गई। आपको पता है स्वर्ग में भी हम कुछ एक्सचेंज करते हैं, हेवन में भी हम कुछ एक्सचेंज करते हैं। तो वहां पर क्या हम पैसे देंगे? अगर हमें आज प्रभु से कोई ब्लेसिंग चाहिए तो क्या वो ब्लेसिंग हमें पैसे के द्वारा मिलेगी? नहीं। जैसे इंग्लैंड में पाउंड, अमेरिका में डॉलर, यूरोप में यूरो और इंडिया में रुपया चलता है, इसी तरह से स्वर्ग में एक्सचेंज करने के लिए आपको विश्वास की जरूरत पड़ेगी, आपको फेथ की जरूरत पड़ेगी। आपने अगर प्रभु से कोई ब्लेसिंग लेनी है तो वो चीज लेने से पहले आपको कुछ देना होगा। वो क्या देना है आपने? फेथ, विश्वास। जब आप प्रभु को विश्वास दोगे तो उसके बदले में आपको जो भी चाहिए वो आपको डेफिनेटली देगा। क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई विश्वास के साथ मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगे वो उसे देगा। यीशु मसीह ने खुद बाइबल में विश्वास के विषय में बहुत सारी बातें कही। बहुत सारे लोगों को यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे घुटनों में जान डाली है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें इस रोग से चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने इस मुर्दे को जिंदा होने में सहायता की है, तुम्हारे विश्वास की वजह से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, तुम्हारे विश्वास की वजह से तुम परमेश्वर के राज्य के बारे में जानने लगे हो, विश्वास की वजह से तुम मुझे फॉलो करते हो। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक काम है अनबिलीफ, अविश्वास। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर अविश्वास करता है, होमोसेक्सुअली, अडल्ट्री, ड्रग, व्यभिचार, नशा, मूर्ति पूजा,
मर्डर, रेप, खून, हर चीज की माफी है। अगर आप अनबिलीव करते हैं, विश्वास ही नहीं करते हैं, तो माफी कैसे मिलेगी? माफी तो तब भी मिलेगी ना जब हम कहेंगे कि मुझे विश्वास है, आप मुझे क्षमा कीजिए, तो प्रभु आपको डेफिनेटली क्षमा करेगा। आज मैं आपको विश्वास के बेनिफिट सिखाने के लिए जा रहा हूं। विश्वास के क्या क्या फायदे हैं। हम इस संसार में, इस प्लेनेट पे रहने वाले लोग हैं और हम हर चीज में बेनिफिट ढूंढते हैं। क्या मैं सही बता रहा हूं? यस। हर चीज में हम बेनिफिट ढूंढते हैं। बहुत सारी बहनें जो होती हैं, मेरे साथ विशाली बैठी है, ज्यादातर शॉपिंग करने के लिए विशाली जाती है और इनको पता है कि औरतों की आदत होती है छोटी छोटी चीज पे डिस्काउंट ढूंढना, छोटी छोटी चीजों पे फायदा ढूंढना। अगर कोई चीज 50 पैसे महंगी है तो कई बार तो औरतें छोड़ के आ जाती है। मतलब हमें हर चीज में फायदा, हर चीज में बेनिफिट दिखता है। मुझे याद है कई बार विशाली शॉपिंग के लिए जाती है तो बहुत सारी चीजें घर में लेकर आती है, तो मुझे कहती है अपोस्टल जी आपको पता है आज मैं जो चीज खरीद के लाई हूं ये बहुत सस्ती मिली मुझे। पिछली बार ये चीज इतने की थी, इस बार मुझे इतने की मिली। हम ऐसे लोग हैं कि कितने भी पैसे हम अलग अलग चीजों में ऐसे ही जाया कर दे, लेकिन जब शॉपिंग की बात आती है ना तो कई बार हम लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। कई बार तो टमाटर वाले से भी लड़ाई हो जाती है, गोभी वाले से भी लड़ाई हो जाती है, लेकिन ये मसीह के लोग नहीं करते हैं। मैं वो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग मसीह में नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर, हर ह्यूमन के अंदर ये नेचर पाया जाता है कि हम लोग हर चीज में डिस्काउंट, हर चीज में फायदा ढूंढते हैं, हर चीज में लाभ ढूंढते हैं। इसी तरह से हमें स्पिरिचुअली, आत्मिक चीजों में भी लाभ देखना जरूरी है, आत्मिक चीजों में भी फायदा देखना जरूरी है। और आत्मिक चीजों में फायदा है जब हम विश्वास करते हैं। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाओ और बोलो प्रभु मैं विश्वास करूंगा। यस लॉर्ड, हम विश्वास करेंगे। बोलो प्रभु मैं विश्वास करूंगा, बोलो प्रभु मैं आप पर विश्वास करूंगा। आमीन। सो आज मैं बेनिफिट्स के बारे में आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। विश्वास के फायदे क्या हैं, विश्वास के बेनिफिट्स क्या हैं। आप बड़े खुश हो गए, लगता है आज अपोस्टल जी विश्वास के साथ कुछ नया डिस्काउंट देने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को आज बहुत डिस्काउंट मिलेगा। परमेश्वर की ब्लेसिंग का, परमेश्वर की खुशी का, परमेश्वर के आनंद का डिस्काउंट मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो सबसे पहला बेनिफिट विश्वास का, सबसे विश्वास का पहला बेनिफिट है पापों की माफी, द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस। वाओ, ग्रेट। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए विशाली, आप मुझे बताओ, आपकी जितनी भी उम्र हो चुकी है, इतने सालों में आपने कभी देखा किसी दुकान से पापों की माफी मिल जाती हो? नहीं। या आपने कभी देखा कि आप कहीं किसी के पास गए और कोई व्यक्ति बोल रहा है हाँ मेरे जेब में है पापों की माफी, या आप मुझे इतने पैसे दो मैं पापों की माफी दे दूंगा? नो 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 नो। पैसों से हम दुनियावी चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन आसमानी चीजें पैसे से नहीं मिलती। पैसे की जगह पर आसमानी चीजें खरीदने के लिए आपको कुछ देना होगा। वो क्या है? विश्वास, फेथ। और फेथ का सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या मिलने के लिए जा रहा है? When you show your faith to God, when you give your faith to God, God gives you a great benefit of your faith, that is a forgiveness of your sins. Yes. जब आप परमेश्वर को विश्वास देते हो, आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताना चाहता हूं, आपको सुन के आनंद आ जाएगा। परमेश्वर विश्वास करने वाले को प्यार करता है। जब कोई विश्वास करता है वो परमेश्वर को खुश करता है और परमेश्वर फिर विश्वास करने वाले को खुश करता है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग, कितनी अद्भुत बात है। देखो, विश्वास करने वाला किसको खुश करता है? परमेश्वर को। और परमेश्वर किसे खुश करता है? विश्वास करने वाले को। इसलिए विश्वास करने वाले के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है पापों की माफी। आपको पता, पाप एक ऐसी चीज है, पाप एक ऐसी हैबिट है, एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को प्रभु से दूर कर देती है। पाप एक ऐसी पावर है जो इंसान को परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के काबिल नहीं छोड़ती है। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर विशाली, अगर कोई व्यक्ति हमारी नजर में बहुत अच्छा हो, हम उसे रोज मिलते हैं, वो हमारे साथ बैठता है, अगर कोई वो ऐसा पाप कर दे तो जब हम उसके साथ बैठेंगे तो हमारी नजर में वो पहले जैसा नहीं रहेगा।
सो पाप एक ऐसी चीज है, आपको परमेश्वर की नजर में पहले जैसा नहीं रहने देता है। यस, आपको वो सिनर बना देता है, आपको दोषी बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर कहता है कि पाप का आपके जीवन से दूर होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आपको पता है पाप को एक पापी मनुष्य कभी भी दूर नहीं कर सकता है। एक अनक्लीन, एक अशुद्ध व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर सकता है। एक सिनर को सिनलेस व्यक्ति की जरूरत है, एक पापी को एक पाप मुक्त व्यक्ति की जरूरत है, वही उसके पापों को माफ कर सकता है। और बाइबल बताती है कि पाप एक ऐसी शक्ति है जो आदम और हवा की अनाज्ञाकारी की वजह से इस संसार में आई है। और बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और पाप की वजह से सब दूषित हो चुके हैं, सब ग्रस्त हो चुके हैं। कोई आज बड़ा व्यवस्था सिखाने वाला हो, कोई बिलियनर हो, मिलियनर हो, फरारी गाड़ियों में घूमने वाला हो, बहुत बड़ा बॉलीवुड का हॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो, बहुत बड़ा कोई पास्टर भी हो, कोई कुछ भी हो, अगर उसकी लाइफ में पाप है तो उसका सारा कुछ जो भी उसने संसार में कमाया है वो व्यर्थ है, क्योंकि उसका आगे वाला रास्ता बंद है। वो पाप की दीवार उसके सामने है और वो दीवार उसको कभी भी प्रभु के सामने नहीं जाने देगी। इसलिए विश्वास का सबसे पहला फायदा, जैसे ही आप विश्वास करते हो आपको सबसे पहला बेनिफिट परमेश्वर की तरफ से मिलता है, वो है पाप की क्षमा। प्रभु कहता है जो तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए। इसका एविडेंस मैं आपको बाइबल से दूंगा। आइए पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे लकवा हो गया है, जिसे पैरालाइज हो गया है, और कुछ लोग यीशु मसीह के पास उस पैरालाइज को लकवे के मारे को लेके आए हैं और यीशु मसीह के पास जगह नहीं थी। उन्होंने घर की छत फाड़ के उस पैरालाइज व्यक्ति को यीशु के पास पहुंचा दिया है और यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा तू चंगा हो जा, यीशु ने उसको छुआ नहीं, यीशु ने उसे कोई दवाई नहीं दी, यीशु मसीह ने उसे कुछ भी ट्रीटमेंट, एर्थली ट्रीटमेंट नहीं दिया। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को एक ही बात कही कि तेरे पाप क्षमा हुए। इस चीज से क्लियर हो जाता है कि बहुत सारी बीमारियां हमारे पापों की वजह से हैं। बहुत सारी समस्याएं इंसान के जीवन में उनके सिन की वजह से है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहला बेनिफिट आपको पाप से मिलता है, आपको सिन से मिलता है। दूसरा फायदा, दूसरा बेनिफिट, जब आप विश्वास करते हैं तो उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल हो, आपको लगता हो मेरी लाइफ में ये नहीं सही हो रहा है, मेरी लाइफ में वो नहीं। विशाली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं। कुछ शादीशुदा लोग हैं, उनके पैसे में कभी बैलेंस नहीं आता है, वो स्ट्रगल करते। कभी कभी हस्बैंड बहुत कमाई करता है, बहुत पैसे कमाता है, लेकिन कभी भी उनकी घर में बरकत नहीं आ पाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी फैमिली कमाई करते हैं, घर में आशीष नहीं होती है। कुछ उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे वो सारी जिंदगी लड़ते रहते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलता है। लेकिन ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है परमेश्वर की तरफ से, इससे आपकी हर एक चीज संभव हो जाएगी। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर आपको दूसरा फायदा दे रहा है कि जब आप विश्वास करेंगे आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। चाहे वो पैसे की बात करें, चाहे वो आपकी चंगाई की बात करें, छुटकारे की बात करें, whatever you need, whatever impossibilities in your life, कुछ भी इम्पॉसिबिलिटी क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, दूसरा फायदा आपको मिलेगा, हर चीज आपकी लाइफ में संभव होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए मैं बाइबल में एक वचन कोट करना चाहता हूं। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, विश्वास से प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए होंगे तो उनकी क्षमा हो जाएगी। यहां पर हम देख रहे हैं कि विश्वास के द्वारा प्रभु हर रोगी को बचाता है। थ्रू फेथ एवरी सिकनेस, एवरी डिसीज विल बी फ्ली। हर प्रॉब्लम जाएगी जब विश्वास होगा। आज बहुत सारे लोग रोगी हैं, क्या उनको यीशु मसीह को ट्राई नहीं करना चाहिए? क्या उनको अपने फेथ को ट्राई नहीं करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग, मुझे एक बात याद आ गई। एक व्यक्ति चर्च आया, उसकी बेटी जो थी वो दिमागी तौर से ठीक नहीं थी, और जैसे ही वो चर्च आया उसने कहा कि मेरी बेटी ठीक नहीं है। लेकिन
कुछ लोगों की बातों में आकर वो परमेश्वर से दूर हो दूर गया। हो गया। उसकी बेटी आज भी वैसे की वैसी है, उसको हीलिंग नहीं मिली। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ट्राई करते हो, यू ट्राई गॉड, यू यूज योर फेथ, आप अपने विश्वास को यूज करते हो प्रियो, तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी चीजों को संभव कर सकता है। दूसरा फायदा, जो चीजें आपकी लाइफ में असंभव हैं वो विश्वास से संभव होना शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो भी कहते हैं प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास और प्रार्थना से ही सब कुछ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग, अभी पैंडेमिक का टाइम है, कोरोना वायरस का समय चल रहा है, लॉकडाउन है देश में, और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग क्रिश्चियन लोगों को बोल रहे हैं कि आप प्रेयर करिए क्योंकि प्रार्थना से ये कोरोना वायरस दूर हो जाए। मतलब कि लोगों को पता चल गया है कि विश्वास करने से कुछ ना कुछ होगा, विश्वास करने से परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसलिए पहला बेनिफिट पापों की क्षमा, दूसरा बेनिफिट आपकी लाइफ में सब कुछ संभव होना शुरू हो जाएगा, तीसरा बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज के ऊपर ओवरकम होंगे, आप हर चीज के ऊपर जीत पाएंगे। आपको पता है दुनिया के ऊपर जीत पाना बहुत असंभव है। आप अभी सोचोगे कि मैं किसी के साथ लड़ाई करूं या किसी के साथ मैं कुश्ती करूं तो क्या मैं तब जीतूंगा, या मैं किसी व्यक्ति के साथ रेस लगाऊं मैं तब जीतूंगा। ये उस रेस की बात नहीं हो रही प्रियो, ये उस युद्ध या उस कुश्ती की बात नहीं हो रही। ओवरकम होना, जीत पाने का मतलब क्या है? मान लो संसार पाप कर रहा है, आप पाप नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? जीत पा रहे हो। मान लो संसार परमेश्वर से दूर है, आप परमेश्वर के करीब हैं, संसार जीत नहीं पा रहा, लेकिन आप क्या पा रहे हो? जीत पा रहे हो। शैतान ने संसार को अपने पंजे में लिया हुआ है, लेकिन आप शैतान के पंजे के नीचे नहीं हो, तो आप क्या कर रहे हो? शैतान के ऊपर जीत पा रहे हो। यू ओवरकमिंग ऑन एवरीथिंग ऑफ वर्ल्ड। आप दुनिया की हर चीज के ऊपर ओवरकम हो रहे हो, दुनिया की हर चीज के ऊपर आप जीत पा रहे हो। सो परमेश्वर विश्वास करने के द्वारा आपको ओवरकमिंग का, आपको जीत पाने का आत्मा देगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम जयवंत से बढ़कर हो। यू आर मोर देन कॉन्कर्ड। जयवंत से बढ़कर मतलब एक जय होती है, एक उससे भी बड़ी जय होती है। लेट टेस्ट योर फेथ टू गॉड। परमेश्वर को आपका विश्वास परखना है। वचन में लिखा, जब कभी परमेश्वर मुझे परखेगा तो मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। बाइबल में लिखा, अगर दुख के समय में तू ढीला पड़ जाए तो तेरे अंदर विश्वास नहीं है। वचन में लिखा, अय्यूब ने विश्वास किया, योना ने विश्वास किया, दाऊद ने विश्वास किया। दाऊद ने इतने बड़े राक्षस गोलियत को सिर्फ एक पत्थर से मार दिया। 5 पत्थर थे, वो 5 पत्थर क्या हैं? डू यू नो व्हाट आर द 5 स्टोन्स? 5 पत्थर क्या हैं? 5 पत्थर जीसस का नाम है, द नेम ऑफ जीसस। 5 स्टोन्स, JESUS, ये 5 स्टोन जीसस का नाम है। और उसने उन 1 पत्थरों से क्या किया? उस गोलियत को मार गिराया। इसलिए आज आपको ओवरकम होना है बुराइयों के ऊपर। आज लोग ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या, लोग व्यभिचार के ऊपर ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अपोस्टल जी मैं प्रेयर भी करता हूं लेकिन फिर भी मैं व्यभिचार में गिर जाता हूं। आंखों से व्यभिचार, सोच से व्यभिचार। बहुत सारे लोग पाप के ऊपर ओवरकम नहीं हो पाते हैं, अपनी बीमारी के ऊपर ओवरकम नहीं हो पाते हैं, अपनी गरीबी के ऊपर ओवरकम नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं काम बहुत करता हूं, मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन गरीबी फिर भी नहीं जाती। इस चर्च में ऐसे लोग भी आए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, झोपड़ियों और झुग्गियों में रहने वाले थे, लेकिन आज प्रभु ने उन्हें हाईली ब्लेस किया है। अपनी गरीबी के ऊपर वो ओवरकम किए हैं, अपनी दुर्बलताओं पर वो ओवरकम हुए हैं। इसलिए पहला फायदा, पहला बेनिफिट परमेश्वर आपको देता है विश्वास करने से कि आपको पापों की क्षमा मिलती है। दूसरा बेनिफिट वो आपको देता है कि आप के जीवन में सब कुछ संभव होना शुरू हो जाता है। तीसरा बेनिफिट वो आपको देता है कि आप जीत पाते हैं। आपको पता, जीत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें बाइबल में यीशु मसीह मिलता है। यीशु मसीह ने इस संसार में ओवरकम किया है। उसने शैतान के ऊपर भी जीत पाई, बीमारी के ऊपर भी जीत पाई, उसने हर चीज के ऊपर जीत पाई। इसीलिए यहूदी उससे जेलस करते थे, इसीलिए शैतान
प्रभु यीशु मसीह के उस मकसद को, क्रूस के पर्पस को स्टॉप करना चाहता था, बाधा भरना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया। आपको पता, जब यीशु मसीह पाम संडे वाले दिन यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और वो गद्दी के बच्चे पर बैठे और लोग कपड़े बिछा रहे हैं, उसको हम जीत प्रवेश क्यों कहते हैं? यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जीत प्रवेश ये नहीं है कि वो युद्ध लड़के आए थे या वो तलवार के साथ लड़े थे। जीत प्रवेश का मतलब यीशु मसीह वो जीत में एंटर हो रहे थे, उस जीत में प्रवेश कर रहे थे जिसे कोई भी नहीं कर सका। मतलब कि उन्होंने क्रूस की मौत को हरा दिया, उन्होंने पाप को और शैतान को हरा दिया। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, आप भी यीशु मसीह की तरह हर एक दुर्बला पर, हर शैतान पर ओवरकम होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रॉब्लम पर आप ओवरकम होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर गरीबी पर आप ओवरकम होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर समस्या पर आप ओवरकम होंगे यीशु मसीह के नाम में। कर्जे के ऊपर, गरीबी के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर ओवरकम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हर उस लताड़ी हुई शैतानी चीजों के ऊपर ओवरकम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप एक नए लेवल को अचीव करेंगे, नए विजन को अचीव करेंगे, नए ड्रीम को अचीव करेंगे अगर विश्वास रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका पारिवारिक रिश्ता, आपका बच्चों के साथ रिश्ता, आपका आपके पड़ोसी के साथ रिश्ता, आपके रिश्तेदारों के साथ रिश्ता अगर टूटा हुआ है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूटा हुआ है, आप ओवरकम होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास रखेंगे, आपको परमेश्वर ओवरकम करेगा। हर पाप के ऊपर, हर नशे के ऊपर आप ओवरकम होंगे, हर बीमारी के ऊपर आप ओवरकम होंगे, हर दुर्बला के ऊपर आप ओवरकम होंगे। परमेश्वर आपको हर शैतान की ताकत पर ओवरकम करेगा। बाइबल में लिखा है, हम अपनी काबिलियत से नहीं, अपने बल से नहीं, बल्कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से हर चीजों पर ओवरकम हो सकते हैं। 91 ज़बूर साम 91 हमें यही सिखाता है। हर उस तीर को बुझा सकते हैं आप, हर उस शैतान के गढ़ को आप तोड़ सकते हैं। हर चीज जो आपको पीछे खींचती है, आपके विजन को छूने के लिए, आप अपने उस विजन को अचीव नहीं कर पाते, आप ओवरकम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में वो होगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पहला बेनिफिट, पापों की माफी आपको मिलेगी जो कोई नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है। दूसरा बेनिफिट, आपके लिए सब कुछ संभव होगा, आपको हर चीज में पॉसिबिलिटी दिखनी शुरू होगी। तीसरा बेनिफिट, आप ओवरकम होंगे हर नशे, हर बीमारी, हर शैतान, हर दुर्बला के ऊपर। जैसा कि रेवलेशन उसका 12 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है कि वहां पर वो पूछता ये कौन लोग हैं? वो कहता ये जयवंत हुए लोग हैं जिन्होंने शैतान पर जयवंत हुए हैं, जो पाप पर जयवंत हुए हैं। परमेश्वर के लहू के द्वारा आप जीत पा सकते हैं, यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा आप जीत पा सकते हैं। हालेलुया। अफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है कि तुम विश्वास की ढाल ले लो। विश्वास की ढाल क्या है? जो शैतान के चलते हुए तीरों को बुझा सकती है। विश्वास की ढाल आपको हर वैरी के अटैक से बचाएगी। When attack on your family, attack on your business, attack on your social life, your commercial life, your financial life, your spiritual life, every attack comes on your life, the shield of faith will stop that, all the arms against you. हर एक हथियार को वो रोक देगी क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। इसलिए वो कहता है विश्वास की ढाल ले लो। हर टेम्पटेशन, हर शैतानी परीक्षाएं आपको उस टेम्पटेशन से निकाल सकती, उस शैतान की टेम्पटेशन से वो ढाल बचाएगी आपको। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। इसलिए पहला बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट, आप ओवरकम होंगे। और चौथा सबसे अच्छा फायदा आपको मिलेगा कि आप अपनी असंभवताओं में, आप जिन चीजों को फेस नहीं कर पाते हो, आप उन चीजों को फेस करना शुरू करोगे। हालेलुया। जिन चीजों से आपको डर लगता है, आप उन चीजों को उल्टा डराना शुरू करोगे। जिन चीजों में आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, प्रभु का आत्मा उन चीजों में आपको खड़ा करेगा, आपको युद्ध लड़ने के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। आपको पता है जब युद्ध लड़ा जाता है तो बहुत सारे घोड़ों पर, रथों पर, हाथियों पर, बाले लेकर, शील्ड लेकर, बहुत सारे हथियार लेकर वो युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। और जब युद्ध के मैदान में जाया जाता है और वहां पर लड़ाई, घुमसान लड़ाई होती है, घुमसान लड़ाई, जबरदस्त लड़ाई होती है वहां पर। लेकिन आत्मिक युद्ध क्या है? आपको तलवार नहीं लेनी है, आपको शील्ड नहीं लेनी है, आपको घोड़े और रथों पर नहीं जाना है, आपको गिटार उठाना है, आपको ढोलक उठानी है, आपको ड्रम उठाना है, कीबोर्ड उठाना है,
आपको Yes, अपना Lord. दिल खोलना है, हाथ उठाने हैं और वर्शिप स्टार्ट कर देनी है। Amen. आपके हथियार, आपकी गिटार, आपकी ढोलक, आपके Yes, हथियार, Lord. आपके Hallelujah. इंस्ट्रूमेंट, आपके हथियार, आपकी आराधना, आपकी वर्शिप होगी और परमेश्वर आपको जीत देगा, आप Amen. ओवरकम Amen. होंगे। Amen. इसलिए चौथा फायदा है, आप जहां पर खड़े नहीं हो सकते हो, प्रभु आपको खड़े होने की सामर्थ देगा। अपनी इम्पॉसिबिलिटीज को आप फेस नहीं कर सकते हो, परमेश्वर आपको फेस करने की सामर्थ देगा। Amen. आपको पता है मत्ती की अंजील 17 अध्याय उसके 20 वचन में यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम थोड़ा सा भी विश्वास करते हो, एक वचन मैं पढ़ देना चाहता हूं, मत्ती की अंजील उसका 17 अध्याय, मत्ती उसका 17 अध्याय उसके 20 वचन में हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। यहां पर हम एक वाक्य देख रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके हैं। यीशु मसीह के चेलों से दुष्ट आत्मा नहीं निकली हैं और उस व्यक्ति ने यीशु से आके विनती की कि प्रभु तेरे चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, मेरे लड़के को उस दुष्ट आत्मा से आजादी दीजिए। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा कि तुम क्यों अविश्वास करते हो। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, चेले बाद में यीशु के पास एकांत में आए और पूछने लगे, प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। 20 वचन में यीशु ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। क्यों नहीं निकली दुष्ट आत्मा, क्यों नहीं गई? विश्वास की घटी, फेथ की। देखो असंभवता होगी ना, यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी होगी। आज भी बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल हैं, लेकिन इस लेवल पर, चौथे बेनिफिट पर, आपकी इम्पॉसिबिलिटी पॉसिबल में होनी शुरू हो जाएगी। वो क्या कहता है, तुम अपने विश्वास की घटी के कारण दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। यीशु ने राई के दाने का यहां पर यूज क्यों किया, इस्तेमाल किया? देखिए राई का दाना बहुत छोटा होता है। विशाली, आप खाना बनाते हो? हाँ जी। मैंने देखा कई बार आप सांबर बनाते हो, इडली सांबर घर हाँ में, जी। तो सांबर में आप राई के दाने डालते हो। इतनी सी होती है वो छोटे छोटे होते हैं और छोटी सी होती है, छोटे, बिल्कुल छोटे होते हाँ जी। हैं और ऐसे छोटे छोटे दाने की तरह होती है। तो यीशु मसीह ने राई के दाने का एग्जाम्पल क्यों दिया? उसने कहा कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर हो। आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के चेले शायद ये सोच रहे थे कि हमें बहुत बड़े विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह के चेले शायद ये सोच रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे। आज भी बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उनको लगता है उनका बहुत बड़ा विश्वास है, लेकिन यीशु मसीह ये कहता बड़े विश्वास की जरूरत नहीं है। अगर राई के दाने के जितना विश्वास हो जाए ना, थोड़ा सा ही फेथ हो जाए, तो वो फेथ क्या कर सकता है? पहाड़ों को हिला सकता है। अभी आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, अपोस्टल जी हम तो राई के दाने के बराबर भी विश्वास करते हैं, पहाड़ तो गिरते नहीं। कुछ लोग तो शायद वो हिमाचल प्रदेश चले जाते होंगे पहाड़ गिराने के लिए, या कुछ लोग उनके घर के सामने कुछ पहाड़ होंगे वो गिराने शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये पहाड़ क्या है? ये इम्पॉसिबिलिटीज है। ये पहाड़ वो पहाड़ है जो आपकी लाइफ में आपके दादों परदादों से बने हुए। ये वो पहाड़ हैं जो आपके पैदा होने से लेकर आज तक आपकी लाइफ से कभी गए नहीं। जो रात को सोते समय, उठते समय, सोचते समय, हर एक्टिविटी में वे पहाड़ आपके सामने बने रहते हैं। प्रभु के वचन में लिखा, अगर तुम विश्वास करोगे राई के दाने के बराबर ही, तो वो पहाड़ भी हट जाएंगे। चौथा फायदा क्या होगा? ऐसी असंभवताएं, ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज जो आपकी लाइफ में हैं, वो आपके जीवन से हटना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मरकुस की अंजील उसका 9 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। The one who do faith, everything is possible for him. हर चीज उसके लिए क्या है? संभव है। जोर से बोले, मेरे लिए हर चीज संभव है। हालेलुया। जोर से बोले, हाथ उठाकर, मेरे लिए हर चीज संभव है। हर चीज संभव है। बोले, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। हर चीज मसीह में मेरे लिए पॉसिबल है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि तुम विश्वास करो, तुम्हें विश्वास की जरूरत है। इसलिए बहुत सारी ऐसी असंभवताएं, जब मैं सेवकाई में आया प्रियो, मेरे जीवन में भी बहुत सारी असंभवताएं थी। ऐसे गढ़ थे जो टूटने वाले ना थे। सबसे बड़ा गढ़ तो यही था कि हम चमकौर साहिब के इलाके में सेवकाई कर रहे हैं।
यहाँ पर एक विश्वासी को बचाना भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम था। जी, हम चाहते थे कि यहाँ पर एक भी क्रिश्चियन नहीं है, प्रभु एक बलीवर ही दे दे। हम रोज प्रार्थना करते थे कि प्रभु एक बलीवर दे दे। जी। विशाली, आपकी शादी मेरे साथ 2008 में हुई। हाँ जी, 8 में हुई, 7 में। 7 में हुई। ओके, विशाली को ज्यादा पता है। कभी कभी मुझे मेरा बर्थडे भी याद नहीं होता, विशाली को याद होता है। ओके, 2007 में हमारी शादी हुई। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ 1980 की, 1990 की, 1992 की, 95 की, 2000 तक, 2005 तक भी इतना बुरा हाल था कि एक भी व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता था। एक भी व्यक्ति प्रभु के पास नहीं था। जी, ऐसी असंभवताएं सेवकाई में थी, ऐसी असंभवताएं मिनिस्ट्री में थी कि हम रात दिन प्रेयर करते थे कि प्रभु एक रूह, एक सोल हमें दे दे, हम एक चंगारी से पूरा जंगल जला देंगे। जला देंगे। यस। ऐसी हमारी प्रार्थना थी। फिर यहाँ के लोग ऐसे थे कि कोई चर्च को जगह देने के लिए, जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि जहां पर परमेश्वर का आत्मा काम करता है वहां पर अद्भुत काम होते हैं, चंगाइयां होती हैं। तो लोगों के अंदर यह था कि कहीं प्रभु का काम बढ़ ना जाए। लोग जमीन, लैंड देने के लिए भी तैयार नहीं थे। ऐसी असंभवताएं थी हमारे जीवन में, लेकिन हमारा फेथ, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर था। हमारा फोकस यीशु मसीह पर है, और उसी फेथ ने, उसी विश्वास ने बड़े अचंभे कामों को प्रकट किया। और आज प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हजारों लोग परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। सो चौथा बेनिफिट है, असंभवताएं आपके जीवन में पॉसिबल यानी कि संभव होनी शुरू हो जाएगी। आखिरी बेनिफिट है, 6th बेनिफिट है कि आप जब विश्वास करते हो आपको उद्धार मिल जाता है, आपको साल्वेशन मिल जाता है, आपको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। आप जन्म जन्म लेने से मुक्त हो जाते हैं। पहले आप गधा बनोगे, फिर कुत्ता बनोगे, फिर आप भैंस बनोगे, फिर आप गायें बनोगे, फिर आप सांप बनोगे, फिर आप चूहा बनोगे। ये सारी जातियों से, जन्म जन्म के चक्कर से प्रभु यीशु आपको निकाल लेते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार दे देते हैं। आपके दादों परदादों के श्राप, शैतान की गुलामी, आदम हवा का पाप, अनाज्ञाकारी का पाप आपके जीवन से निकल जाता है, और आप सेट फ्री हो जाते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद स्वतंत्र करेगा। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हम इन सारी चीज़ों से निकल जाते हैं, हमें साल्वेशन मिल जाता है। आपको पता है, एक औरत, लूका की इंजील उसका 7 अध्याय उसके 50 वचन में, एक औरत यीशु मसीह के पास आती है और यीशु उसे कहते हैं, अब तू बच गई है, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तुम्हारे ब्यूटी ने नहीं, तुम्हारे कपड़ों ने नहीं, तुम्हारे पैसे ने नहीं, पर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3:16 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, अगर यीशु मसीह पर तुम विश्वास करोगे तो तुम बचाए जाओगे, तुम पर दोष नहीं आएगा। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 30-31 वचन में लिखा है, उसने कहा, उस दरोगे ने कहा, बताओ मैं क्या करूं? उसने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। जब हम प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, आसमान के ऊपर जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार है, सिर्फ एक नाम यीशु का है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। अफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है कि विश्वास जो है ये परमेश्वर का गिफ्ट है, और जब आप विश्वास करते हो आप उद्धार में, आप परमेश्वर के साल्वेशन में एंटर करते हो। इसलिए सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट ग्रेटर नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, दैट इज अ साल्वेशन व्हिच इज गिवन बाय आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो उद्धार है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको दिया गया है। प्रियो, आज इन 6 बेनिफिट से आप ब्लेस हो गए हैं, आप आशीषित हो गए हैं। इसलिए आपने प्रभु में बढ़ना है, आपने प्रभु में आगे निकलना है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, प्रे एंड बिलीव एंड यू विल रिसीव। प्रे एंड बिलीव एंड यू विल रिसीव। प्रे एंड डाउट एंड यू विल डू विदाउट। अगर आप कुछ विश्वास नहीं करोगे, नथिंग विल हैपन इन योर लाइफ।